Hello everyone, this is Dr. Rashmi Agrawal and you are watching my YouTube channel and today topic is really interesting, that is linear transformation. तो linear transformation पे हम already कल बात कर चुके थे। आज हम उस पे एक important theorem पे बात करने वाले हैं, then उससे related हम कुछ examples पे discuss करेंगे। So let's get started। देखिए यहाँ पे कि linear transformation के लिए दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि या तो अगर आपको डिस्प्रूव करना है तो आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो ये वाली कि टी बी ऑफ वन प्लस बी ऑफ टू इज इक्वल्स टू टी बी ऑफ वन प्लस टी बी ऑफ टू एंड सेकेंड कंडीशन टी अल्फा ऑफ बी वन इज इक्वल्स टू अल्फा टी बी ऑफ वन, राइट। या फिर आप यहाँ देख सकते हो टी अल्फा बी प्लस बीटा B2 is equals to alpha T B1 plus beta T B2। तो मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि अगर आपको प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आता है या शो दैट वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये कंडीशन अप्लाई करना। अगर आपको लगता है कि कोई भी टर्म की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो आप वहां पे डिस्प्रूव के लिए ये वाला यूज करना, तो आपके लिए इजी होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, तो उससे पहले कुछ कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, तो वो कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ देखिए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बी ऑफ आई इज इक्वल्स टू ऑफ डब्ल्यू ऑफ आई। तो इससे रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये तो है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट सेकंड ये दो कंडीशन होती है, और अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हो तो आपके पास ये वाली कंडीशन यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट देखिए, हमने बेसिस के बारे में डिस्कशन किया था, तो ये बेसिस के बारे में हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा थ्योरम में यूज होने वाला है। तो देखिए बेसिस क्या होता है, b इज इक्वल्स टू b1 b2 so and bn सबसेट ऑफ b इज कॉल्ड बेसिस ऑफ क्या होता है, सबसे पहले v को हमें li प्रूफ करना होता है, एंड सेकंड हम बोलते हैं कि वो उसके लीनियर स्पैन को जनरेट करना चाहिए। तो l of v is equals to b, that is for any v belongs to a b, तो इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, v is equals to अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस सो एंड अल्फा एन बी एन, जहां हमारे पास अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन किसके एलिमेंट होते हैं, फील्ड एफ के एलिमेंट होते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम ये थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिस का क्या काम है। तो सबसे पहले देखिए, जब हमने लास्ट वीडियो के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बात की थी तो वहां कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू टी, यहाँ पे दे रखा है मान लो ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सबसे पहले कि टी v3r v2r, एंड यहाँ पे वैल्यू दे रखी है टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x। तो इसके अंदर एंड फिर हमें प्रूव करना होता था कि प्रूव दैट टी इज एल्टी। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि फाइंड टी एक्स कोमा वाई वेयर t define of r square to r cube is defined as वैल्यू यहाँ पे दे रखी है t 2 comma minus 5 is equals to minus 1 2 and 3, and t 3 comma 4 दे रखा है यहाँ पे 0 1 comma 5। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन में हमें टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड की
वैल्यू दे रखी होती है और उससे हमें प्रूव करना होता है कि टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है कि आपके पास इनपुट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि टी एक्स कॉमा बाय की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो उसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो थ्योरम देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम थ्योरम यहाँ पे समझेंगे कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और क्या उसका कंसेप्ट है। तो लेट बी W be two vector space over the same field F, let बेसिस यहाँ गिवन दे रखा है V1 V2 so on Vn be basis if B and let W1 W2 so on Wn belongs to W be any vector to prove that there exists a linear mapping T V से W such that T V of I is equals to of Wi, where 1 is less than I is less than equals to of n। हमें ये प्रूफ करना है कि T V of I is equals to of W of I, और ये हमसे क्या बोल रहा है कि दो कोई भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F पर, और यहाँ एक बेसिस डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है V1 V2 Vn, और कुछ यहाँ पे वेक्टर्स हमें दिए हैं, तो ये बोल रहा है कि ये हमारे पास मैपिंग होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को और क्या हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दो मैंने यहाँ पे वेक्टर, एक दे रखा है B और दूसरा दे रखा है W। B से W में डिफाइन है, ठीक है। B के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है V1 V2 so and Vn, एंड W में किस टाइप के एलिमेंट है W1 W2 so and Wfn, और ये क्या है हमारे पास बेसिस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि V से W में अगर डिफाइन है तो V1 किसके साथ मैप है V2 W1 के साथ, V2 मैप है W2 के साथ, एंड Vn मैप है Wn के साथ। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो B से W में जो मैपिंग होगी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए देखिए हमारे पास तीन कंडीशन है कि हमें प्रूफ क्या क्या करना है इस थ्योरम के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि टी बी से डब्ल्यू में डिफाइन है, तो हमें टी बी ऑफ आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्रूव करना है। इसको हम रिवर्स में लेके चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें ये प्रूफ करना है, सेकेंड हमें देखना है कि टी लीनियर है या नहीं है, और थर्ड हमें देखना है कि टी यूनिक है या नहीं है। तो मैं लिख रही हूँ we shall prove that this theorem in three steps. First is define mapping T V से W such that T B of I is equals to W of I, ये हमें प्रूफ करना है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारा, टू शो T is linear, and third is to show T is unique, ठीक है। ये तीन पार्ट हमें यहाँ पे प्रूव करना है। फर्स्ट इज टी वी ऑफ आई इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ आई, सेकेंड इज टी इज लीनियर, एंड थर्ड इज टी इज यूनिक।
ये हमें पता चल गया तो हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हमें गिवन दे रखा है, लेट v बिलोंग्स टू अ b। तो इसको अगर मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखती हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, v इज इक्वल्स टू अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस सो एन अल्फा एन बी एन, राइट, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्या है, फील्ड एफ। हमें प्रूव करना है टी v से w में डिफाइन है, तो टी ऑफ बी आई इज इक्वल्स टू w। यहाँ मैं अप्लाई करूंगी टी मैपिंग, तो टी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, टी अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस सो एंड अल्फा एन बी एन, राइट, यही बनेगा यहाँ पे। जब मैं इसको ओपन करूंगी तो देखो मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ से बनेगा टी ऑफ बी इज इक्वल्स टू अल्फा वन डॉट टी वी वन प्लस अल्फा टू डॉट टी वी टू प्लस सो एन अल्फा एन डॉट टी बी ऑफ एन। ये किसके बराबर है, टी वी ऑफ इज इक्वल्स टू अल्फा वन डॉट w1 प्लस अल्फा टू डॉट w2 प्लस सो एन अल्फा एन डॉट w ऑफ एन। इसका मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका मतलब भी ये हो गया कि जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ, मतलब ये सारे जितने भी स्केलर्स हैं वो सारे हमारे पास क्या है, यूनिक है। एंड यहाँ देखिए यहाँ पे भी जो हमारे पास स्केलर्स बन रहे हैं, क्या बन रहा है, अल्फा वन अल्फा टू सो एन अल्फा एन, ये भी किसके एलिमेंट है, फील्ड एफ के, और यूनिक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये वेल डिफाइंड तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब टी हमारे पास वेल डिफाइन हो गया तो हमें प्रूफ करना है, तो देखिए टी विल बी वेल डिफाइंड। तो मैंने क्या ले लिया, v1 वेक्टर ले लिया कैपिटल ऑफ v का। किस तरीके से लिखेंगे, v1 को अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, वन डॉट वी वन प्लस जीरो डॉट वी टू प्लस सो एन जीरो डॉट वी एन। अगर मुझे v2 को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, जीरो डॉट वी वन प्लस वन डॉट वी टू प्लस सो एन प्लस जीरो डॉट वी एन। इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए टी वी ऑफ आई इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ आई। तो बी आई के लिए जब मैं यहाँ पे लिखूंगी तो क्या बनेगा, जीरो डॉट बी वन प्लस जीरो डॉट बी टू प्लस सो एन वन डॉट बी आई प्लस डॉट जीरो डॉट बी एन, राइट। जब यहाँ पे अगर हम टी अप्लाई करेंगे, मैपिंग अप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, जीरो डॉट, यहाँ से टी ले लीजिए, जीरो डॉट बी वन प्लस जीरो डॉट बी टू प्लस सो एन प्लस डॉट वन डॉट बी आई प्लस जीरो डॉट बी एन, राइट। जब इसको अलग अलग अप्लाई करोगे तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज तो जीरो हो जाएगी, यहाँ से क्या बनेगा इसका, W ऑफ आई। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमें यही प्रूव करना था कि टी वी ऑफ आई इज इक्वल्स टू ऑफ W ऑफ आई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि टू शो टी इज लीनियर। तो लीनियर के लिए हम क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा एलिमेंट ले लिया मैंने किसका, फील्ड एफ का, एंड यू एंड बी एलिमेंट ले लिए किसके, बी वेक्टर बी के। इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखती हूँ, या मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकती हूँ, u इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू वन टू एन अल्फा आई b ऑफ i एंड b इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू वन टू एन बीटा ऑफ i, ये ए आई ले लो यहाँ पे चाहे, ए आई एंड बी आई इंटू बी ऑफ आई, ठीक है। यहाँ लेने के बाद हमें क्या अप्लाई करना है, इस पे मैपिंग अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट क्या बनेगा, टी यू इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन ए ऑफ आई बी ऑफ आई एंड टी ऑफ बी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन बी ऑफ आई बी ऑफ आई, ठीक है। जब यहाँ पे अप्लाई करोगे टी मैपिंग,
तो यहाँ पे टी बाहर लिख दो इस तरीके से। वैल्यू क्या आएगी, टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n a of I w of I एंड टी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बनेगा, समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n b of I एंड w of I। तो इसका एक पार्ट तो हमें मिल चुका है, दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, टी अल्फा यू प्लस बीटा ऑफ बी इज इक्वल्स टू, क्या होता है हमारे पास, अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ बी। इन दोनों की वैल्यू है, यहाँ पे अप्लाई कर दो। टी अल्फा डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फा आई बी ऑफ आई प्लस, यहाँ से क्या बनेगा, सॉरी ये ए आई है यहाँ पे, टी बीटा ऑफ समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी ऑफ आई एंड बी ऑफ आई। अब हमें करना क्या है, इस टी को अप्लाई करना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो, टी समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फा ए आई इंटू बी ऑफ आई प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बीटा बी ऑफ आई इंटू बी ऑफ आई। इस बी ऑफ आई को बाहर निकाल देंगे तो क्या बनेगा, टी समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फा ए आई प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बीटा बी आई इज इक्वल्स टू बी ऑफ आई। इस पूरे की वैल्यू को जब आप अलग अलग करोगे तो यहाँ से वैल्यू बनेगी अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी ये। तो इसका मतलब हो गया टी इज लीनियर। ये कंडीशन यहाँ तक समझ में आ गई होगी सबको। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, टू शो टी इज यूनिक। अब यूनिक के लिए हमारे पास देखो कंडीशन, तो अब समझ में आ गया होगा कि बेसिस हमने यहाँ पे क्यों लिया था, क्योंकि हमें इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना था। यूनिक के लिए हम क्या बोलेंगे कि टी वी से डब्ल्यू में एक ही मैपिंग ऐसी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ मैं एक और मैपिंग लेके चलती हूँ बी से डब्ल्यू में। अगर मैंने इन दोनों को इसके बराबर प्रूफ कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि टी इज अ यूनिक। तो लेट्स अनदर मैपिंग बी से डब्ल्यू में एस डिफाइन है। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से, एस बी ऑफ आई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ आई। सेम हमें इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस सो एन अल्फा एन बी एन। क्या अप्लाई करेंगे, एस, क्या बनेगा, अल्फा बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस सो एन अल्फा एन बी एन। दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एस, यहाँ से अल्फा ले लीजिए बी वन प्लस अल्फा टू एस बी ऑफ टू प्लस सो एन अल्फा एन एस बी ऑफ एन। क्या बनेगा यहाँ से, अल्फा वन डब्ल्यू वन प्लस अल्फा टू डब्ल्यू टू प्लस सो एन अल्फा एन डब्ल्यू एन। इसका मतलब हो गया एस ऑफ बी इज इक्वल्स टू, क्या हो गया हमारे पास, टी ऑफ बी। ये दोनों इक्वल है, दैट इज टी इज यूनिक। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे पॉइंट है समझाने का कि देख लीजिए थ्योरम, ये थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है कि कोई भी दो वेक्टर स्पेस है तो उसके लिए यहाँ पे तीन कंडीशन अप्लाई करती है। तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखाई है। अब इससे रिलेटेड जो है मैं एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, मैंने जो एग्जांपल लिखा हुआ था ये वाला सेकंड वाला, यहाँ से कि टी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वेयर आर स्क्वायर टू आर क्यूब। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करने की सॉल्व करते हैं। क्या था क्वेश्चन, फाइंड शो टी एक्स कॉमा वाई हमें निकालना है एंड टी टू कॉमा माइनस फाइव हमें दे रखा था कितना, यहाँ से दे रखा है फर्स्ट कंडीशन टी वन कॉमा टू कॉमा माइनस फाइव। इसकी वैल्यू देख लीजिए एक बार, वैल्यू क्या दे रखी है,
2,5 दे रखा है, -1, 2,3, ठीक है, -1, 2,3, एंड दूसरी वैल्यू हमें दे रखी है T3,4 की। तो T3,4 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दे रखी है 0,1,5, एंड T हमारा डिफाइन है किससे, R² से R³ में। तो हमें करना क्या है बेसिकली, इसको हम इसके बेसिस, R² का बेसिस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। तो बेसिस के लिए दो कंडीशन होती है, यहाँ लिख दूंगी मैं, टू शो 2, -5 एंड 3,4 इज बेसिस ऑफ R²। बेसिस के लिए कंडीशन पता है, फर्स्ट एंड सेकंड मैं दोनों पार्ट एक साथ यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट में हमको LI प्रूफ करना है और सेकंड में हम उसका स्पैन प्रूफ करेंगे। तो LI के लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है। तो अल्फा 2, -5 प्लस बीटा 3,4 इज इक्वल टू 0। और स्पैन के लिए हम क्या बोलते हैं, लेट x, y हमने कोई वेक्टर मान लिया R² का। तो किस तरीके से लिखेंगे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, x, y इज इक्वल टू अल्फा 2, -5 प्लस बीटा, यहाँ से क्या बनेगा 3,4। दोनों को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, अल्फा 2, -5 प्लस बीटा 3,4 इज इक्वल टू 0,0। सॉल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा 2 अल्फा, -5 अल्फा प्लस 3 बीटा, 4 बीटा इज इक्वल टू 0,0। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड बनेगा -5 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही है, 0। तो दैट इज, ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी बेसिस की कंप्लीट हो गई। सेकंड देखिए, इसका स्पैन हमें लिखना है। तो स्पैन के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x, y की वैल्यू के साथ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है। सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या बन रही है, देखो x, y इज इक्वल टू अल्फा 2, -5 प्लस बीटा 3,4। सॉल्व कर लेते हैं। x, y इज इक्वल टू बनेगा 2 अल्फा, -5 अल्फा प्लस 3 बीटा, 4 बीटा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी हमारे पास 4x - 3y अपॉन 23, एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ से 5x प्लस 2y अपॉन 23। इस अल्फा बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, x, y इज इक्वल टू 4x - 3y अपॉन 23 इंटू 2, -5 प्लस 5x प्लस 2y अपॉन 23, यहाँ से बनेगा 3,4। इस पर हमें क्या लगाना है, लीनियर मैप। t x, y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, t 4x - 3y अपॉन 23 2, -5 प्लस 5x प्लस 2y अपॉन 23 देन 3,4। दोनों को अलग अलग अप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, t x, y इज इक्वल्स टू, ये अल्फा बीटा की वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, ये बनेगा t 2, -5 प्लस 5x प्लस 2y अपॉन 23 एंड t 3,4। इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है। तो t x, y इज इक्वल्स टू 4x - 3y अपॉन 23, एंड इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ से -1, 2, 3 प्लस 5x प्लस 2y अपॉन 23, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0, 1, 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, t x, y इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट बनेगा -4x प्लस 3y अपॉन 23, 8x - 6y अपॉन 23 एंड 12x - 9y अपॉन 23 प्लस 0, 5x प्लस 2y
अपॉन 23 एंड 25x प्लस 10y/23। तो यहाँ से tx, y हमें फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ये। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप सॉल्व करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। फाइंड tx, y एंड वेयर डिफाइन क्या हुआ है, t डिफाइन ऑफ r स्क्वायर टू r क्यूब। t1, 2 is equals to 3, minus 1, 5 and t0, 1 is equals to 2, 1, minus 1। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस एंड कमेंट में आप लिख सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम है, या कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट में यहाँ पे दे सकते हो। एंड फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कैसा लेक्चर लग रहा है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिले एंड मैं भी उससे मोटिवेट होंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।